बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वह कभी नहीं करते थे। प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी सकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसे ही स्वप्न देखा। बापू साहब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उससे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगी, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ। मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रुंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इसलिए मैं जोर से रोने लगा। बापू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। धनाढ्य तो वे थे ही। उन्होंने वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देख रेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गए। बाबा भी लैंडी को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे ये कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। और वाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब वाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या ये मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ ही न हुआ पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा दिखने लगा कि वे अब देह त्याग देंगे। बापू साहब बहुत उदास और निराश से हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग 1,00,000 रुपया व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना, केवल बूटी साहिब को ही संतानमना नहीं पहुंचाई वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर। उनकी अगाध लीलाओं की था कोई ना पा सका। श्री बापू साहेब बूटी धन्य हैं जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। ओम साईं राम।